मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। मैं गुलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन ضل अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फ़ज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। फ़ज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफ़ा जिसके हाथों में हो, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने, भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। गौसे आज़म बमन बेसर व सामा मददे क़िबले जा मददे काबे इमा मददे। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इंतहाई मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदीस दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। हाज़रीन, रजब की 4 तारीख़ लग चुकी है। आज 26 जनवरी हिंदुस्तान का यौम जमहूरिया है। आज के दिन 26 जनवरी 1950 में हमारे मुल्क भारत का आइन और कानून और संविधान रक़्म होकर बनकर आज से लागू हुआ था और आप सब ने अपने अपने तरीक़े से इसको मनाया। हम सब अपने मुल्क का और अपने मुल्क के कानून का एहतराम करते हैं, पालन करते हैं और हमें ये सिखाया गया, ये बताया गया कि अपने वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हमारा वतन जिसके ताल्लुक़ से
कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हाज़िन गिरामी, इस वतन को अल्लाह ने अपने महबूबीन के लिए चुना और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से यहीं पर तशरीफ़ लाए। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा और नाइब मुस्तफ़ा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया गरीब नवाज से जानती है, वो तशरीफ़ लाए। हिंदुस्तान में दीन यानी कि दीन इस्लाम, शरीयत मोहम्मदी का सूरज ये इब्तिदाई हिजरी में ही आ चुका था, तुलू हो चुका था। आप सब जानते हैं सिंध से मोहम्मद बिन कासिम आए और उन्होंने 2.5 साल 30 महीने यहाँ पर 17 साल की उम्र में हुकूमत की। बहुत सारे राजा लोग आए। हिंदुस्तान की अपनी एक तारीख़ है और तारीख़ हिंद बहुत अजीम है, पढ़ने के काबिल है। बहुत सारे अदवार हिंदुस्तान ने देखे। अहमद शाह अब्दाली के हमले भी देखे और मुख्तलिफ़ अलग अलग ख़ानदानों के हमले भी देखे। हर दौर में यहाँ पर फसाद भी रहा, जुल्म भी हुआ, लोग कुफ्र के और शिर्क के दलदल में भी रहे। उन्हें रोशन भी किया गया, लोग रोशन होते रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि दीन यहाँ आ चुका था, इस्लाम यहाँ आ चुका था, लेकिन वो रोशनी चांदनी की तरह थी, यानी कि तारों की तरह। लेकिन जो इस्लाम की शमें और जो किरणें सूरज की तरह फैली, वो बिल-इत्तिफाक तमाम मौर्रिखीन ये कह सकते हैं कि वो जो दीन फैला और जो सूरज की जो इस्लामी किरणें फैली, वो ये सब गरीब नवाज का फैज़ान है। क्योंकि किसी ने कहा है तो खूब कहा है कि आफ़ताब रिसालत मदीने में है और किरण जगमगाती है अजमेर में। ये बिल्कुल सही है, हक़ है। मोहम्मद मुबारक किरमानी एक बहुत बड़े मौर्रिख है, बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं और उन्होंने किताब सीयरुल औलिया में लिखा है कि हिंदुस्तान कुफ्र दलालत के तारीकी में जुल्म में डूबा हुआ था। हिंदुस्तान तारीकी कहते हैं अंधेरे को, घटाटोप अंधेरे में जुल्म में डूबा हुआ था। इस तारीकी और जुल्म के अंधेरे को रोशनी के समंदर में अगर किसी ने डुबोया है या रोशनी में बदला है तो वो गरीब नवाज की ज़ात है। जो मुसलमान भारत में रहते हैं और नस्लन दर नस्लन होते रहेंगे, उस पर ख्वाजा साहब का एहसान है, ये कहते हैं मुबारक किरमानी साहब सीयरुल औलिया में। और हो रहे हैं, नस्लन दर नस्लन मुसलमान होते रहेंगे क़यामत तक, इसका सवाब ख्वाजा साहब को पहुँचता रहेगा।
अब बताइए कितनी बड़ी ज़ात का नाम है गरीब नवाज। तो पर्दानशीन माए बहने, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए इस बात से कि सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा है, वो ज़िक्र करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, उमर फ़ारूक कहते हैं कि मेरी अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे अमाल किए, सब किए, मुझे उन पर यह भरोसा नहीं कि मेरी उससे निजात हो जाएगी, मैं उससे बख्शवा जाऊँगा। लेकिन अगर उमर के ज़रिए अगर कोई एक गुमराह हिदायत पर आ गया तो उमर को इस बात पर यकीन है कि वो नेकी उमर को बख्शवाएंगी और मेरी जन्नत में जाने का सबब होंगी। कोई एक शख्स भी अगर मुझसे मेरे ज़रिए अगर गुमराही से बच गया, नेकी पर आ गया, ईमान ले आया, इसका साफ मतलब क्या है, मुझसे ईमान ले आया मेरे हाथों पर। अब देखिए, एक वो शख्स जो खरासान में पैदा हुआ, जिसने सफ़र पे सफ़र किए, 537 हिजरी में पैदा हुआ है और सफ़र पे सफ़र करके इशारा बातिनी से हुजूर के इशारे पर वो शख्स लाहौर आया और लाहौर से फिर दिल्ली आया पंजाब से होते हुए, और फिर अजमेर में आके उसने सुकून इख्तियार की। तो दिल्ली से अजमेर के रास्ते में तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा और मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया ख्वाजा साहब के हाथों पर, है ना। 90 लाख लोग, बयानों में बोलते हैं 90 लाख लोग मुसलमान हुए। तो 90 लाख लोगों के दिल में ईमान की शमे रोशन करना मामूली बात नहीं। और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, अजयपाल, जोगी और बड़े बड़े जो है साधु, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े राजे ख्वाजा साहब के हाथ पर ईमान लाए। तो अब मुझे बताइए, इससे बड़ी दीनी खिदमत क्या हो सकती है कि जो शख्स इतने मुल्कों को पार करते हुए जब हिंदुस्तान भारत आया तो ख्वाजा साहब ने बग़ैर चू चरा के, बग़ैर किसी आराम के 45 साल, कितने साल, 45 ईयर्स, तकरीबन निस्फ सेंचुरी को 5 साल कम है, 45 साल ख्वाजा साहब ने भारत में दीन की खिदमत की। 45 साल। और ऐसे ऐसे नगीने दिए भारत को, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हांसवी। कल इंशाल्लाह सुनेंगे आप, कि कल हमारा टॉपिक है ख्वाजा साहब के खुलफा। आज तो हमारा ये उन्वान है कि ख्वाजा साहब की दीनी खिदमत, कि हिंदुस्तान में आपने दीनी खिदमत क्या किया आपने। तो ये तो टॉपिक कल का है कि आपके खुलफा, आपके स्टूडेंट्स, आपके तलामिज़ा, आपके शागिर्द जो है वो उन्होंने कैसी खिदमत की, कौन है आपके शागिर्द। तो आपके शागिर्दों के शागिर्द भी हुए, आपके स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स भी हुए, आपके तलामिज़ा हुए, क्या खिदमत की आपने, ये कल का उन्वान है। तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। तो गरीब नवाज सरकार ने जो दीनी खिदमत जो हिंदुस्तान में की को, तो कैसे खिदमत अदा की आपने और कैसे दीन फैला। और सोचने की बात है कि इतने लाख लोगों का अल्लाह की बारगाह में आकर सजदा करना मामूली बात नहीं है। आज हमारा ही भाई, हमारा ही दोस्त मस्जिद में आके नमाज पढ़ने को राज़ी नहीं होता। होता है क्या राज़ी? नहीं होता। हम अपनी बात किसी से मनवा नहीं सकते अपने घर में। तो वो कौन सा मलका था,
वो कौन सी ताकत थी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह में जो इस्लाम के फैलने में इतना सबब बनी। तो इसके बहुत सारे असबाब व अवामिल है, उसमें सबसे अहम ये है कि सच्चाई जो है, आपकी सदाकत, हक़ गोई और आपकी नरमी जो है, वो सबसे बड़ा सबब है इसके अंदर। गरीब गुरबा परवरी बोलते ना, गरीबों को पालना, वो ख्वाजा साहब का सबसे बड़ा मलका था कि आपने अपने लुक़्मे खिलाए गैरों को। भाई अपनों को तो सब करीब करता है, अपने जो रहते रिश्तेदार है, दोस्त है, सब खिलाते पिलाते अपनों को। गैरों को अपना बनाना ये ख्वाजा साहब की ख़ास सिफ़तों में से एक सिफ़त थी। आपने कपड़े दिए, बीमारों की इयादत की, मरीज़ों को शिफा के लिए आपने इंतज़ाम किया, खिलाने के लिए आपका इंतज़ाम। आप सुन चुके परसों हमने कि आप कहते थे कि मुसल्ला उठाकर जितना लोगों को लग रहा है ले लीजिए आप। माफ़ करना, अफ़्व दरगुज़र है, सब्र करना, शुक्र करना, यह बहुत बड़े अवामिल, ये फैक्टर्स है अपने आप के बनवाने के। आज हमें कोई मानता क्यों नहीं? हमारे अंदर ज़िद्दी अड़ियलपन बहुत है, गुस्सा बहुत है हमारे अंदर। हम अपनी बात को मनवाने के लिए गुस्से का इस्तेमाल और ज़िद का इस्तेमाल करते हैं। ख्वाजा साहब ने लोगों से अल्लाह मनवाया जो नज़र नहीं आता। नज़र आने वाले खुदाओं से, बातिल माबूदों से छुड़ाकर ऐसे खुदा की इबादत में लगवाना जो नज़र नहीं आता। मामूली बात नहीं है साहब। आप सच्चे दिल से सोचिए, आप गौर कीजिए, आप वो क्या बात थी कि जो ख्वाजा साहब के लोगों को बात मान लिया करते थे। बेशक रूहानियत अपनी जगह पर है, सुभान अल्लाह, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ वो भी तो होती है ना कि आदमी अपने आप को पेश करे। आज थेरी की बात बहुत हो रही है, थेरी की बात बहुत है, ये है इस्लाम, ये सिखाता है, ये सिखाता है, ये सिखाता है, लेकिन प्रैक्टिकल तो कोई बताए ना। तो थेरी को पेश करते हुए ख्वाजा साहब ने प्रैक्टिकल को पेश किया। कुरान सच्चाई बताता है और फिर सच, कुरान ये बताता है और सच ये है, और उसके बाद खुद की जिंदगी को पेश करना। बेशक हम कहते आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्री व खैरिही, सभी के नहीं, ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, नबियों पर, आखिरत के दिन पर। कहते कि नहीं भाई? कहते, सब कहते। तकदीर पर मैं ईमान लाया, वल क़द्री खैरी व शर्री, तकदीर का अच्छा बुरा होना मैं ईमान लाया। लेकिन हम देख लो, थोड़ा सा एक दो दिन हमें खांसी क्या हुई, शिकायतें शुरू हुई, एक के बाद दो लोग बीमार हुए, क्या पनौती लग गई, बोले यार थोड़ी दुकान नहीं चल रही तो देखो क्या है, दुकान चल तो रही, अच्छी पैसे आए तो यूं चले जा रहे, खर्च हो रहे। मुझे बताइए, सच्चे दिल से बताइए, ख़वातीन भी, अगर हफ्ते में किसी दिन गोश्त की कमी हो जाए या किसी दिन फरावानी की कमी हो शोहर से या घर में जो भी बड़ा है उसके ज़रिए रकम आकर ख़र्च होती हो, तो हम शिकायतें करने लगते हैं, हम तकदीर को कोसने लगते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत, इसमें कोई राय नहीं है। हम तकदीर को कोसते हैं, हमारी कुछ नहीं किया, हमारे बाप दादा ने तो कुछ नहीं किया, हमारे बड़े तो कुछ कर पाए नहीं, हम इसको उसको कोसते हैं। लेकिन पूछो अल्लाह वालों से,
कभी उनकी ज़बान से निकला हो या वहम और ज़बान में सोचा हो उन्होंने? सरकार गरीब नवाज कैसी दिक्कतों में, परेशानी में है। आपके लिए पानी रोक दिया गया अजमेर शरीफ का। आपके लिए कहा गया कि नहीं बैठेंगे, जानवरों की जगह, बैठने की जगह को कहा कि नहीं बैठेंगे आप यहाँ पे, ये जानवरों की बैठने की जगह है। करामात का अपना एक मकाम है, बेशक करामात अपनी जगह बरहक है, लेकिन ये भी तो देखिए ना कैसी मुसीबतें आई, कैसी मुश्किलें आई। क्या आपने उन मुश्किलों में बद्दुआ कर दी कि अल्लाह इन सबको पत्थर बना दे, अल्लाह इन सब की रूह कब्ज कर ले? और हम देखिए कैसे थोड़ी सी बात पे सिर्फ कचरा आ जाए हमारी दहलीज के सामने, किसी घर का पानी आ जाए, टुकड़े हो जाए, ऐसी बद्दुआएं कि हम सोच ही नहीं सकते, ऐसी ऐसी बद्दुआ देते हम पड़ोसी को। सोसाइटी में पूरे हमारे लोग रहते, पड़ोसी भी हमारा भाई है, ऊपर भी हमारा भाई है। थोड़ा सा पानी लीकेज हो गया तो देखो पुलिस चौकी में नजर आते हम, गाड़ी हमारी इधर से उधर हो गई तो कैसी रहमतें आएंगी, कैसा हम पैगाम देंगे लोगों को अच्छे का। किस तरीके से दीन की तबलीग होगी। और फिर शिकायत ये, मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। ऐसा मुश्किल हो गया, भारत में तो बहुत मुश्किल हो गया। बोले हो भारत में इतना मुश्किल हो गया आपके लिए, गरीब नवाज के लिए कितना मुश्किल था, अल्लाह वालों के लिए कितना मुश्किल था। फिर भी उन्होंने इस्लाम को पेश किया, शरीयत को पेश किया, मुस्तफ़ावी किरदार पेश किया, तब दीनी खिदमत अदा किया आपने कि लोग उनके होते गए। अपना कबीला छोड़ा, अपना इलाका छोड़ा, अपनी तहजीब छोड़ी, अपने रस्म रिवाज छोड़े, अपने तौर तरीक़े छोड़े, अपने रहन सहन छोड़े, अपनी वज़ाक़ता सब भूल गए और वो वज़ाक़ता इख्तियार की जो ख्वाजा साहब ने बताई। क्या बात थी आखिर? वो यही बात थी, अपने आप को इस्लाम के तरीक़े से पेश किया। हम अपने आप को अपने मिजाज के तरीक़े से पेश करते हैं, मेरा मिजाज क्या कहता है, और हम अपने मिजाज को कैसे बनाए हुए हैं। मगरिब में क्या चल रहा है, फला एक्टर क्या कर रहा है, फला हीरोइन क्या कर रही है, फला बड़ा आदमी क्या कर रहा है, आप उसको देख रहे हो। मुझे सच्चे सच्चे दिल से बताइए, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, जो ऑनलाइन देख रहे नाजरीन, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, मुझे भारत में बताइए गरीब नवाज से कोई बड़ा है? कोई बड़ा नहीं है गरीब नवाज से। आप उनकी जिंदगी के पहलू को क्यों नहीं देखते? आप अपने लिबास के लिए फला शख्स को देख रहे हैं, आप अपने तौर तरीके के लिए फला शख्स के तरीके को देख रहे हैं। हम लिविंग ऑफ स्टाइल, अपना जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हम इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अच्छा, किसकी नजर में बड़ा बनने के लिए? लोग मुझे बोलेंगे। अल्लाह फरमा रहा है मेरी नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है मेरी नज़र में बड़ा वो है जो परहेजगार है, मेरी नज़र में आला वो है जो तकवा वाला है, मेरी नज़र में बड़ा वो है जो परहेजगार मुत्तकी है, सच बोलने वाला है। कुलु कौलन सदीदा, वो बड़ा है। युस्लिह लकुम आमालकुम, जिसके अमाल अच्छे वो बड़ा है। अल्लाह के नज़दीक वो बड़ा है। आप कितने बड़े हो गए साहब, मुझे बताइए। कितना बड़ा शख्स था बाबर, क्या नहीं किया उसने। कितना बड़ा शख्स है दुनिया का सिकंदर आज़म। कितने और लोग गुजर गए यहाँ पे, बड़े लोग जिनका पता तक नहीं है, ना उनको कोई याद करता है। लेकिन वो क्या बात है जो 800 साल गुजरने के बाद भी 811वां उर्स मनाया जा रहा है। 811 यानी कि 800 साल गुजरकर 9वीं सदी शुरू हो गई। 9वीं सदी में दिन ब दिन फिर लोगों को देखो तो ख्वाजा साहब का नाम लेते थकते नहीं। इधर उधर सफर नहीं करेंगे आदमी, दब के
इसके पास बैठ के, उसके पास बैठ के, मुझे तो अजमेर जाना है भाई, ख्वाजा साहब की याद आ रही। तो इतनी मोहब्बत कैसे? तो वो इखलास की बुनियाद पर अल्लाह को राज़ी करने के लिए सरकार गरीब नवाज ने जो काम किया है, वो काम मुस्तफ़ा को पसंद, खुदा को पसंद। ख्वाजा साहब ने एक पैगाम दिया, दीन की खिदमत है। और आज मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे भारत में आप वही किरदार पेश करेंगे जो किरदार गरीब नवाज है। दिलों में कैसे ईमान की रोशनी जिंदा नहीं होती, मुझे बताएं। आज भी नफरतों का माहौल इतना गर्म है, आज भी इतना नफरतों का माहौल गर्म है। आज भी लोगों को अलग अलग तरीके से ख्वाजा साहब की तस्वीर और अलग तरीके से इस्लाम की तस्वीर बताई जा रही है, लेकिन उतने सब बताने के बावजूद भी फिर देखिए ना उनके नाम लेवा लोगों में कमी है, ना उनसे मोहब्बत करने वालों में कमी है, ना उनके किरदार पर अमल करने वालों की कमी है। सिर्फ कमी है तो हम तुम उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन हमारा अखलाक वैसे नहीं हो पाते। अल्लाह के वास्ते हमें अपने अखलाक दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अल्लाह के वास्ते हम ख्वाजा साहब का नाम ले रहे, गौसे पाक का नाम ले रहे, उनकी ज़िंदगी देखें हम। उन्होंने कभी किसी को नहीं झिड़का साहब, कभी किसी को नहीं झिड़का। आज हम हर बात बात में अपने मातहत को झिड़कते हैं। हमको लगा ना जब हमसे थोड़ा सा कोई कम है, हम उसको धुतकारने की कोशिश करते, हम उसके ऊपर अपना पावर जमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुर्बान जाए, ख्वाजा साहब अपनी प्लेट से लोगों को खाना देते और खुद प्लेट धोते, अपने कपड़े खुद लोगों को पेश करते, पहनाते माजूरों को कपड़े। क्या हमने कभी किया ऐसा कि कभी किसी गरीब को प्लेट पेश की हमने, या खुद उसके धो दी, या किसी को देखकर हमने उससे बात करने की, अच्छे अखलाक पेश करने की कोशिश की? कभी नहीं। तो हम कैसे हुए मुसलमान? अच्छी बात बताने के लिए हम किसी तक पैदल जाने के लिए तैयार नहीं हैं। हमको गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए हमको। एक मंजिल हम नीचे नहीं हो सकते फ्लोर से। हमारे महल्लों में प्रोग्राम चल रहे हैं, बोले वो उसका देखेंगे, मैं को करूं। दुरूद खानी हो रही है, कुरान खानी हो रही है, जिक्र की महफिल हो रही है, या मजलिसें हो रही है। क्या बोले वो रोशन मस्जिद में क्या चलते रहता। अब बताइए, ये कुरान की तालीमात, ये रसूलुल्लाह की तालीमात नहीं तो फिर क्या है? किसी और जगह बुलाया जाए तो फ़ौरन आप पहुँचेंगे जहाँ पे कुछ दिया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। इसलिए हम गौर करें, रूहानियत से, अखलाकियात से हम बिल्कुल दूर हो रहे हैं। हमारा बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका है, हमारे तौर तरीक़े बिल्कुल बदल चुके हैं। अपना इन्वायरमेंट हमको बदलना है तो हमें पहले ख़ुद को बदलना होगा, हमें अपने ख़ुद के अंदर तब्दीली पैदा करनी होगी। तो इंशाअल्लाह उसके असरात आप देखेंगे, आस-पास सब देखेंगे। हम ऐसे बने ना, लोग हमसे बात करना और हमको पास बिठाना पसंद करें। हम ऐसे बन गए, लोग देखते ना, अरे वो दिख रहा, बोले उधर से चलो, बोले रास्ता बदलते हम लोग, एक दूसरे को देखकर रास्ता बदलते, बहाने बनाकर कटने लगते हम लोग। और अल्लाह वालों की खानकाहों में लोग आकर बैठा करते थे, वक्त गुजारा करते थे। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन, 9:10 से 9:40 तक हमने सोचा है कि यह वक्त हमारा उसके महबूबीन के तस्करे में गुज़रे। सरकार गरीब नवाज कहाँ ईरान से इराक़, फिर अरब, और फिर होते हुए मुल्कों का सफ़र किया। आपकी दीनी खिदमत, आपके सफ़र, आपकी सऊबतें, दिक्कतें, पानी नहीं है पीने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है, पत्ते खाया आपने, वो दीनी खिदमत आपने अदा की। और ऐसे वक्त में कि आप मक्के के दौर को देखिए कि कैसा जुल्म और सितम है, कैसी परेशानी है।
उस मक्की ज़माने को देखकर आप देखिए ख्वाजा साहब ऐसे ज़माने में आए और भारत को मदनी ज़िंदगी दी, मदीना बना दिया। यह आपकी बरकतों का फैज़ान है, या आप नजीब तरफ़ैन उसका फैज़ान है। आपने अखलाक पेश किए तो बेशक इस्लाम भारत में तलवार से नहीं, गरीब नवाज के किरदार से फैला है, मुस्तफ़वी किरदार से फैला है। तो कोई तंज़ न करे कि तलवार से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, माज़अल्लाह। लोग इस तरीके से क्लिप भी चलाते हैं, बताते हैं, दिखाइए गरीब नवाज ने कि किसी को मारा है कि तलवार चलाई है, कभी नहीं। गरीब नवाज ने सिर्फ अपना किरदार बताया। अल्लाह पाक हमारे अंदर भी वो किरदार पैदा फरमा दे। बेशक वो बहुत बड़े हैं, वो बड़े हैं, वो बड़े हैं, हम उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं। अल्लाह पाक हम पे करम फरमाए, फैज़ फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल